अब जब तक हम इस घर के आपके और डॉक्टर शिव के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं जोड़ते ना, तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। कार्तिक, पापा के रूम में जाओ तो प्लीज। नहीं शक्ति, मैं आपको इस घर में बिल्कुल रुकने नहीं दूंगा। ये शिव भैया के ऑर्डर्स हैं और शिव भैया के ऑर्डर्स मेरे लिए पत्थर की लकीर होते हैं। आप इस घर में बिल्कुल नहीं रुक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो चलो नंदू भैया, चलो। नंदू भैया नहीं। नंदू भैया प्लीज, अगर हम डॉक्टर शिव को मिले, अगर हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुंचा, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। ये भोलेनाथ की मर्जी है, और जब तक हम यहाँ सब ठीक नहीं कर देते ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तुम्हें यहां से जाना होगा शक्ति। मैं तुम्हें भैया को और चोट पहुंचाने बिल्कुल नहीं दे सकता। उन्होंने ऑलरेडी बहुत दर्द सहा है। तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम चलो नंदू भैया, चलो तुम। रुक जाओ नंदू बेटा, पर बड़ी मामी, तुम्हें हम पर भरोसा है ना? शक्ति पे ना सहे, अपनी बड़ी मामी पे तो है ना? ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटियां। हैं? मनोरमा, वो हेड़ो वाली तस्वीर दिखाओ ना। ये देखो, मनोरमा, पता नहीं कैसी रीत है कि जिन बेटियों को कलेजे से लगाकर पाला जाता है, उनको ही एक दिन घर से विदा करना पड़ता है। कैसे रहेंगे हम, समझ में नहीं आता है। पंडित जी, आपका क्या है? आप तो कल सुबह होते ही चले जाएंगे मंदिर, पूजा पाठ में व्यस्त हो जाएंगे, पर मैं तो ये पूरे घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। कोई नहीं होगा मेरे पास। मैं किसके पीछे पीछे भागूंगी, किसके बालों में तेल डालूंगी, किसके पीछे चिल्लाती फिरूंगी, ये ठीक कर वो ठीक कर, नहीं तो थप्पड़ मार दूंगी। मैं किसके कपड़े घड़ी करूंगी, किसकी अलमारी में रखने जाऊंगी? अलमारियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है। अलमारी तो भर जाएगी मनोरमा, लेकिन दिल तो खाली हो गया। हम अपनी बेटियों के बिना कैसे रह पाएंगे? पापा, एक बात पूछूं? आप वो सौतेली मम्मी को फिर से नहीं लाओगे ना? वो इस घर से चले गए ना? बताओ ना पापा। हाँ बेटा, वो तो वैसे भी जा ही रही है। इनफैक्ट अभी तक तो चली भी गई होगी। अब तुम्हें भी वापस जाना होगा बड़ी, अपने हॉस्टल। पापा, जब मैंने सौतेली मम्मी के बारे में सुना कि सौतेली मम्मी की वजह से राजा दशरथ की डेथ हो गई, तो मैं डर गया और वहां से भाग आया। प्लीज मुझे मत भेजो। देखो कार्तिक, यू हैव टू बी स्ट्रांग। रोते नहीं है, ठीक है?
हॉस्टल तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी जगह है, बेटर जगह, इसलिए तुम्हें वापस जाना ही होगा। पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। मैं वहाँ बहुत लोनली फील करता हूँ। प्लीज। मम्मा, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। मुझे पापा के साथ ही रहना है। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है पापा के बिना। प्लीज कुछ मैजिक करो, प्लीज। पापा को भी बड़ी चाहिए, पर मैं तुम्हें यहां नहीं रख सकता बड़ी, क्योंकि पापा तो प्यार करते हैं ना, हर्ट नहीं करते। और मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। जो भी मेरे बहुत करीब आता है ना, सबको हर्ट कर देता हूं मैं। इसलिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। शायद तुम और मैं अब कभी एक भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिससे सोचा था कि वो हमें एक करेगी, वो धोखेबाज और झूठी निकली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे शक्ति। मेरा परिवार और मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता। नहीं मिला होता तुमसे। सुनिए ना, आप प्लीज डॉक्टर शिव को समझाइए ना। शक्ति ने किया तो गलती है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे घर से तो नहीं निकालना चाहिए ना। एक तो सबके साथ बदतमीजी की, ऊपर से हमारे ऊपर, आपके रिमझिम के ऊपर इल्जाम भी लगाया। जो बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए थी ना, उसको भी उसने ब्रॉडकास्ट कर दी। पर फिर भी उसे ऐसे घर से तो नहीं निकालना चाहिए ना। अच्छा, तो बताइए क्या होना चाहिए? है तो हमारी बहन ही ना, उसके ऐसे जाने से हमारे मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल सही बात है रिमझिम, बुरा तो लगेगा। वही तो, माना कि वो हमारी सगी बहन नहीं है, पर हमारे मम्मी पापा ने ना हमेशा उसे अपनी सगी बेटी की तरफ पाला है। उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा जब वो उसे शादी के पहले ही दिन दरवाजे के सामने सूटकेस लेकर खड़ा देखेंगे। शक्ति ने किया तो बहुत गलत है, हमारे मम्मी पापा का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। पर फिर भी उसके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, डॉक्टर शिव को समझाइए। अगर एक बार वो यहाँ पे रुक गई ना, तो हम उसे सुधार देंगे, हम उसे सब सिखा देंगे, बिल्कुल अपनी तरह बना देंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे कपड़े वापस क्यों डाल रहे हैं? अच्छा, हमें नया कपड़े देंगे क्या? तुम अंधी हो क्या रिमझिम, या बेअकल हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं, मैं नहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अभी के अभी इसी वक्त मेरे कमरे से और मेरी जिंदगी से चली जाओ। तुम्हारी जो ये शक्ल है ना, ये मैं जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट लॉस्ट राइट नाउ। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने क्या किया? आप शक्ति की गलतियों की सजा हमें दे रहे हैं? हमने क्या किया है? हाँ, मैं शक्ति की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है ना, वो तुम्हारी बहन शक्ति की वजह से हुआ है। और मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं शक्ति। मम्मी जी देखिए ना, ये हमें घर से निकाल रहे हैं, लेकिन हमें बताइए कि हमने किया क्या है? रिमझिम, तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं कीर्तन सा के लिए बात करती हूँ। चिंता मत करो। चलो।
रिमझिम कर दी शक्ति ने तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद, निकाल दिया ना कीर्तन ने तुम्हें भी। शक्ति ने गलत किया, हम जानते हैं, पर मम्मी जी है ना, वो सब संभाल लेगी। वो हमारे इस टूटे हुए रिश्ते को बचा लेगी। हम जानते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करती है। वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है। जिसकी अपनी औलादे उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती, तुम उस पर भरोसा करने चली पगली। हाँ, अब वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगी जैसे संतरे से जूस निकाल लेने के बाद उसकी होती है। नहीं मां, मैं अब आपका और यकीन कर ही नहीं सकता हूं। मैं ऑलरेडी आपके बहुत सारे प्लान्स का हिस्सा बन चुका हूं और उसका रिजल्ट कभी मेरे फेवर में आया नहीं। आपने मुझे कहा था कि शिव शक्ति की जब शादी होगी उसी रात वो शादी टूट जाएगी। उसके बाद में ये रिमझिम, मुझे इससे छुटकारा मिलेगा और शक्ति मेरी हो जाएगी हमेशा के लिए। और वो मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस रिमझिम को अभी इसी वक्त अपने घर से निकालूंगा, क्योंकि मैं इसको टॉलरेट कर ही नहीं सकता हूं मॉम। और इस बार आप मुझे नहीं रोकेंगी मॉम। जो मैंने सोच लिया है वही होगा और मैं रिमझिम को निकालूंगा। तो निकाल दो उसे घर। नहीं मॉम प्लीज, मैंने सोच लिया कि मुझे उसे इस घर से निकालना है तो मैं निकालूंगा। आपने क्या कहा मॉम? मैं उसे सच में घर से निकाल दूं? सच में निकाल दो। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है ना कि वैसे भी अभी वो हमारे किसी मतलब की तो रही नहीं। हमें उससे जितना फायदा होना था हमें हो गया। तब तुम क्या कीर्तन, मैं भी उससे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ मॉम, हाथ दीजिए आपका। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ इस वक्त। आप दुनिया की ना बेस्ट मॉम है, बेस्ट मॉम एवर, क्योंकि आपने मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली। तुम मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, मैं तुम्हारी लाइफ कैसे बर्बाद होने दे सकती? पर एक बात है, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते, भरोसा करते ना, तो बस ये सारी चीजें ना स्मूथली हो जाती। मैं जानता हूँ और मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। आई एम रियली 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 सॉरी। मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि आप हमेशा से मेरी साइड पे ही थी। पर कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपको डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं करूंगा। जो आप कहेंगी वही करूंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? 100% पक्का। उस्ताद जी कसम, आज 100 दंड मारेंगे। जय बजरंगबली। ए मंकोड़ी पहलवान, पगला गया है क्या? ये शर्ट टी शर्ट, वो क्या जीन्स बेल्ट ये सब पहन के दंड बैठक मारेगा? पागल हो गया? तेरे साथ बात कर रही हूँ। हाँ, ये क्या ऐसे शर्ट पैंट बेल्ट पहन कैसे दंड बैठक मारता है? खिसक गई है क्या तेरी? हम दिखाई दे रहे हैं? हमको तो लगा हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक खबर न हो तो कह दूं, ऐसे ताड़ जितना लंबा है, बनारस के कोई भी कोने में खड़ी रहूंगी ना, तू तो दिखाई देगा, समझो ना? और वैसे भी हम बूढ़े हो गए, अंधे नहीं, सब दिखाई देता है, समझे? नहीं, आप लोगों की तो 2 बेटियां हैं, वो तो चली गई। अब हम तो कोई फर्नीचर है जो पड़े होंगे किसी कोने में। सुन रहे पंडित जी, ये लड़का सिर्फ हाइट में लंबा नहीं हुआ है, जुबान भी लंबी हो गई है। ताने मारता है, हाँ? माँ बाप को, मुझे मनोरमा को ताना मारता है। रुक, माँ ताना मारेगा। लो कर लो बात। आप ही तो कह रहे थे घर खाली हो गया, हम अकेले हो गए हैं, तो हमको लगा शायद हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तू कैसे नहीं दिखाई देगा रे? बस जो सामने नहीं है ना, उनकी याद आ रही। आप दोनों यहाँ बैठकर रो रहे हैं और माँ वो दोनों
अपने बड़े से बंगले में अपने बड़े से परिवार के साथ अपनी बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चांदी के बर्तन में 56 भोग खा रहे होंगे, विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे, समंदर में घूमने की प्लानिंग कर रहे होंगे। ए डफोड़, चुप कर। खबर न तो कह दूं, ऐसे समंदर देखने के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे भारत में भी कितने हाई क्लास समंदर है, देख ऐसे गोवा है, लक्षद्वीप है, इधर ही नहीं जाएंगे है? अरे वो छोड़िए, खाना खिला दो, भूख लगी है। आपको तो बस बेटियों की पड़ी रहती है। ए खाना कब से बना है? बोले तो अभी फटाफट परोस दो, समझो ना, ताने मत मार। और रही बात मेरी, मुझे तो मेरी बेटियों की याद हमेशा हमेशा आएगी। अरे आप इतना मिस कर रहे हैं तो हम अभी दौड़कर वापस लेकर आते हैं। चुप कर। ऐसा नहीं बोलते। बेटियों की विदाई तो माँ बाप के नसीब में लिखी होती है, लेकिन भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि बेटियां जहां भी रहे खुश रहे, खुश रहे। अब वही उनका परिवार है, उनका संसार है, उनके साथ ही उनको खुशियां गम सब बांटने। सोमनाथ जी करे उस घर में उन्हें इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले कि हमारे घर की कभी कभी याद ना आए, गलती से भी मुड़कर वो यहाँ न दिखे। और रही बात हमारी, हमको तो उनके बिना रहने की आदत डालनी होगी। और वैसे भी अब तेरी भी पत्नी आएगी ना, हैं? बस तो वो मेरी बेटी की कमी पूरी कर देगी। बहुत भरोसा था मुझे शक्ति पे। मुझे लगा वो कार्तिक के लिए परफेक्ट रहेगी। फाइनली कार्तिक को मां मिल जाएगी। जो शक्ति सबको इतना प्यार देती है, सोचा था हमारे कार्तिक को कितना प्यार करेगी। सोचा था आज से जिंदगी की नई शुरुआत होगी। पुराना सब कुछ भूलकर फिर से जीना सीख रहा था शक्ति के साथ। सोचा था कि जो शक्ति हर टूटी चीज को जोड़ देती है, वो मुझे और कार्तिक को भी जोड़ देगी। पर मैं गलत था, पूरी तरह गलत था। अब किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अरे मेरी बेटियां तो हीरा है, हीरा। एक खबर नो तो कह दूं, ये कश्यप के तो भाग्य ही खुल गए जो मेरी दो बेटियां उनके घर गई हैं। और वैसे भी अगर एक भी बेटी उनके घर जाती ना तो उनके घर में तो खुशियां ही खुशियां भर देती। पर ये तो दो गई हैं, डबल धमाका। देखना उनके तो वारे न्यारे कर देंगी दोनों। हाँ बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना कि बस हमारी दोनों बेटियां खुश रहे, बहुत खुश रहे। खुश? ए पंडित जी, मेरी दोनों रानियां तो राज करेंगी, राज। भूल गए वो कश्यप मांग के लेके गए मेरी दोनों बेटियों को। देखना कैसे पलकों पे बिठा के रखेंगे, इतना प्यार करेंगे। हैं? अरे वहां तो खूब खातिरदारी हो रही होगी मेरी बेटियों की। हाँ तुम्हें विश्वास है ना हम पर, तो शक्ति को एक मौका और दे दो। मामी इन्होंने किया क्या ऐसा जिसके वजह से इन्हें एक और मौका हम दे? नंदू बेटा, शक्ति ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है वो शक के घेरे में हो सकता है कि वो धोखा नहीं दे रही है, उसके साथ धोखा हुआ है। एक माँ का दिल कह रहा है शक्ति को मौका मिलना चाहिए। शक्ति ने जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, उसी पल हमें विश्वास हो गया था कि शक्ति हमारे शिव के लिए आई, उसकी ढाल बनेगी, उसके दर्द की दवा बनेगी। और शक्ति को मिलने के बाद हमारा शिव बदल गया। मैं बदलने लगा था, खुश रहने लगा था,
जब भी टूटने को होता था शक्ति मुझे संवार लेती थी, उम्मीद देती थी, हौसला देती थी। मैंने तो कितनी कोशिश की उससे दूर रहने की, पर उसने हार नहीं मानी। मैंने तो उससे यहां तक कह दिया था कि मैं उससे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। तो उसने पता है क्या कहा? आप दोस्ती वाला प्यार कर लो, हम प्यार करने वाला प्यार करेंगे। शक्ति मेरा सुकून बन गई थी, मेरी उम्मीद बन गई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वो मेरा सुकून, मेरी उम्मीद सब कुछ छीन कर लेकर जाएगी। और मुझे बहुत तोड़ देगी।